Good morning, students. Today our science class and our first chapter is how do plants live. There are some key learning points. First is nutrition, second is mode of nutrition, and third is photosynthesis. Then we start our first point, that is nutrition. What is nutrition? Nutrition is food. Food means why do we need food? We need food to get energy, as you know. Then nutrition is food that our body needs on a daily basis to stay healthy. तो न्यूट्रिशन हमारे लिए फूड है जो हमारी बॉडी को जिसकी नीड है डेली बेसिस पर क्या रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. बट ये जो न्यूट्रिशन है हमें बैलेंस्ड क्वांटिटी में मिलना चाहिए. लाइक जो आप प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो वो एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट. एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट ऑफ फूड. खाने के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, वो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर ग्रोथ. और किस लिए ज़रूरी होते हैं? बॉडी की ग्रोथ के लिए और हेल्दी फंक्शन करने के लिए, कि जो बॉडी फंक्शन करेगी वो क्या हो, सारे फंक्शन हेल्दी हों. देन सेकेंड की लर्निंग पॉइंट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. First is autotrophic. Okay, first is autotrophic and second is heterotrophic. Auto means self and trophic means nourishment. बिल्कुल इसी तरीके से hetero means other and trophic means nourishment. Okay. अब जब मैंने बताया autotrophic, देन द क्वेश्चन इन योर माइंड्स, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, आई रिपीटेड अगेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं. और इसमें इंक्लूड किसे किया जाता है? ग्रीन प्लांट्स को. ओके, ग्रीन प्लांट्स को इंक्लूड किया जा रहा है. बिल्कुल इसी के अपोजिट हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं, ओके, जो प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए. लाइक और इसकी जो डेफिनेशन हम बोलेंगे, दैट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट, ओके, और एक्सेट्रा. अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, अब हम लेते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक्स को. ऑटोट्रॉफिक्स, प्लांट मेक देयर फूड बाय मेकिंग स्टार्च. जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना स्टार्च से बनाते हैं. नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड इज, व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ फूड. स्टार्च क्या है? टाइप ऑफ फूड. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. एज वी, जैसे हम खाते हैं ना फूड, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, विटामिन्स लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photo means light and synthesis means putting together. Then the definition, photosynthesis is a process. Photosynthesis एक ऐसी प्रक्रिया है used by plants, जो किसके द्वारा यूज़ की जा रही है? प्लांट्स के द्वारा, to make their food, अपना खाना बनाने के लिए. क्लियर? अब इसमें देखो बेटा, मैंने एक एरो बनाए गए हैं. इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको इसी के अकॉर्डिंगली समझाने वाली हूँ अब. सो लिसन केयरफुली. ओके, प्लांट्स
प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक। व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक? अभी मैंने पहले बताया था आपको, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा, जो किससे वो कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो कर रहे हैं। क्लियर? नाउ देयर आर सम कंपोनेंट्स जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है जिसकी फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स नीड सम कंपोनेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। वो कंपोनेंट क्या क्या है? लाइट, सोलर एनर्जी से मिलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। H2O क्या होता है? पानी। दोनों कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। ओके, अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक लीव का स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आपको इससे इजी होगा आगे समझने के लिए। मैंने यहाँ पर एक लीव का स्ट्रक्चर बनाया है। लीव के अंदर जो ये वाला पोर है, मीन्स पार्ट है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे पोर्स हैं ये। ठीक है, ये पोर्स जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं। अब ये जो पोर्स हैं, इनके बाहर जो ये लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड गार्ड सेल। इसे क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। अब जैसे आप गार्ड को जानते हो ना, गार्ड का क्या काम होता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का काम कुछ इस गार्ड सेल का भी है। गार्ड सेल यहाँ पर क्या कर रही है? गार्ड सेल कंट्रोल कर रही है। किसे कंट्रोल कर रही है? स्टोमेटा को, कि जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसे ये कंट्रोल करती है। मीन्स जब प्लांट को क्या होती है कि व्हेन प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट फॉर देयर फूड प्रोसेस, अपना खाना बना रहा है प्लांट, और उस समय उसे कार्बन डाइऑक्साइड की और लाइट की ज़रूरत होती है, तो उस समय पर ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? उस पर कंट्रोल करते हैं। मीन्स जब उन्हें नीड होगी तो वो उनके पोर्स को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। ओके, जब वो उनके पोर्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम सा बन जाएगा, और जब वो पोर्स उनके, यानी कि जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट या किसी भी तरह की कोई नीड नहीं होती है, तो वो सेल्स वापस से बंद हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो बेटा, एक प्रोसेस दिया हुआ है। प्रोसेस कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, H2O वाटर की भी नीड होती है। अब फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट इज़ क्लोरोफिल। अब हम इस प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, क्लोरोफिल। व्हाट इज़ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ओके, जो कहाँ पाया जाता है? लीव्स के, यानी कि प्लांट में जो लीव्स होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर ये पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो पिगमेंट होता है ये किस कलर का होता है? ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होगा। ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है। और ये इस पिगमेंट का क्या काम है? ये लाइट, यानी कि जो सनलाइट पड़ती है ऊपर से, उसको ये कैप्चर करती है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब, यानी कि उस सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। उस सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब कर रही है तो आगे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होता है, और उसके बाद ग्लूकोज फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कि स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है? प्लांट्स के लिए उनका फूड है। ओके, अब ये जो स्टार्च है ये कहाँ स्टोर हो जाता है? प्लांट की लीव में। और जब ये स्टार्च प्लांट की लीव में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और आप जानते हो जब ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, एज यू नो।
ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, और ये जो ऑक्सीजन होती है इट इज़ एसेंशियल फॉर आर लिविंग, और यही जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए लिविंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ आल्गे। अब आल्गे क्या होता है? आल्गे इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। आल्गे क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप होता है जो सिंपल, जो छोटे छोटे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उसकी फॉर्म में होता है। आपने जैसे कई बार देखा होगा पॉन्ड में जब पानी रह जाता है, वो फ्लो नहीं हो पाता, तो वहाँ पर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ग्रीन कलर की काई, जिसको हम काई कहते हैं, आपको दिखने लग जाती है। जब कभी हम उसे हाथ से उठाते हैं ना बेटा, तो वो बिल्कुल टिनी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे, अगर हम देखेंगे छोटे छोटे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अब इसमें जो है क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है अपने लिए। अब क्लोरोफिल है तो इट मीन्स ये क्या हो रहे हैं? ग्रीन शो हो रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि जो आल्गे होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा, वाई वी नॉट कॉल्ड इट प्लांट, हम इसे प्लांट क्यों नहीं बोलते? देन आपको पता है एक प्लांट के लिए, एज यू नो, प्लांट के लिए क्या क्या चाहिए? रूट होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए और लीफ होना चाहिए, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें काई के अंदर नहीं होती हैं। ओके। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर? आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, लाइक इट, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और ये कलेक्ट होते जाते हैं, कलेक्ट होते हैं तो एक ये लार्ज ग्रुप बना लेते हैं, और जब एक लार्ज ग्रुप बन जाता है तो इनका एक ग्रीन लेयर आ जाता है। और एक ग्रीन लेयर अभी मैंने आपको बताया ग्रीन लेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपना क्या कर रही है? फूड प्रिपेयर कर रही है, सो दैट इट इज़ इन ग्रीन कलर। तो अपना कल का टॉपिक यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बेटा इसके बाद आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, ओके, जिसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप सभी उसे घर में ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।